हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। यार एक बात डिस्कस करनी है आप लोगों के साथ। मैं कल देख रहा था सीएसके का मैच। धोनी साहब कर रहे थे बैटिंग, बॉलें पड़ी थी 4। शायद आप लोगों ने वो मैच देखा हो। Very big, all the way for 6. फिर मैंने कहा यार 4 की 4 बॉल पड़ी हैं, 4 की 4 बॉलों पे छक्का लग गया तो मजा ही आ गया। फिर मैंने, अपन मैथ स्टूडेंट है, अपना दिमाग कई बार चलता था, तो दिमाग कहता कि यार चल स्टैट्स की भी तो सुन ले, मतलब स्टैट्स क्या कहता है। तो मैंने गूगल किया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि डेथ ओवर्स में धोनी साहब एक बॉल पे 6 लगाते हैं, मतलब कितनी बॉलों के बाद 6 लगाते हैं, या एक बॉल पे 6 लगाने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है। कहता वेरी 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 हाई प्रोबेबिलिटी। इसका मतलब क्या? मैंने सोचा कि यार इस हिसाब से वेरी वेरी हाई बोल रहा है तो एक बॉल पे 6 लगाने की प्रोबेबिलिटी कितनी होनी चाहिए। मैंने कहा 90% ले जाए। तो अगर एक बॉल पे 6 लगाने की प्रोबेबिलिटी 90% है और 4 बॉल पड़ी हैं, तो आप लोग बताएंगे कि 4 की 4 बॉल पे 6 लगने वाला है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। आप लोग सोल्व करो। हाँ जी, क्या रहा आंसर भाई? तो देखो, अब इसने क्या बोला, 4 की 4 बॉलों पे 6 लगना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। अगर एक बॉल पे 6 लगता है, उसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास है 90%। 90% का मतलब क्या होगा? 0.9। तो हर बॉल पे 6 लग रहा है, तो 0.9 इंटू 0.9 इंटू 0.9 इंटू 0.9। इसको सोल्व कर लेते हैं, आंसर आएगा 0.6561। मतलब 65.61% चांसेस हैं कि चारों के चारों बॉल पे लगने वाला है 6। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं बोलूं, चलो ये वाली चीज तो आसान थी, इसमें हमने क्या करना था, सीधा सीधा सोल्व कर लिया। अगर मैं सोच रहा हूं कि यार एक बॉल पे 6 लग जाए, 4 में से किसी एक बॉल पे 6 लग रहा है, तो कैसे करेंगे? 4C1 बायनोमियल लगेगा यहाँ पे। 4C1 इंटू 0.9, एक 6 लगा, इंटू बाकी पे 6 नहीं लगा, 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1। इसको सोल्व कर लेंगे, देखो क्या आता है। 0.36% चांसेस हैं कि एक बॉल पे 6 लगेगा। समझ आई बात की? अब इसका एक और वेरिएशन है। क्या वेरिएशन है? वो कहता है कि एटलीस्ट एक बॉल पे 6 तो लगे। अब बंदा चाह मैच देखने बैठा है कि यार कम से कम एक 6 तो मजा आ रहा है, एक 6 लग गया तो एक 6, एटलीस्ट 1 6 लगने की प्रोबेबिलिटी क्या है? मतलब एटलीस्ट में क्या आएगा कि भाई एक 6 लग सकता है, 2 भी लग सकते हैं, 3 भी लग सकते हैं और 4 भी लग सकते हैं। इसका मतलब क्या है? ये सारे केसेस हम जोड़ेंगे नहीं। हम क्या करेंगे कि हम टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1 में से माइनस करने वाले हैं कि एक भी बॉल पे 6 नहीं लग रहा, मतलब 4C0, 0.9 की पावर 0, एक भी बॉल पे 6 नहीं लग रहा, 0.1 की पावर 4। इसको सोल्व करने पे क्या आ रहा है? इसको सोल्व करेंगे तो अपने को मिलेगा 0.0001, मतलब 1 माइनस 0.0001। दैट इम्प्लाइज 99.99% चांसेस हैं कि अगर धोनी साहब बैटिंग कर रहे हैं और उनके 6 लगाने की प्रोबेबिलिटी, एक बॉल पे 6 लगाने की प्रोबेबिलिटी 90% है, तो वो 4 में से कम एक छक्का तो लगाएंगे। उसकी जो प्रोबेबिलिटी है 99.99% है। ठीक है भाई, बात समझ आई? देखो, ये वेरिएशन तो हमने समझ लिया। इसके बाद क्या आता है? कोइन वाला आता है। कोइन में क्या होगा? जैसे एनडी के पेपर में कई बार पूछा गया है कि भाई 5 कॉइन्स हैं या फिर एक कॉइन को हमने 5 बार टॉस किया है, उसमें से 3 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, या फिर एटलीस्ट 1 टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप सोल्व कर लेना, और डाउट आए तो वहीं पे कमेंट कर देना, मैं आपको सोल्व करके दे दूंगा। ठीक है, अब बात करेंगे सेकंड वेरिएंट की, मतलब बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एनडी के पेपर में उसका सेकंड टाइप क्या है। मतलब देखो, प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं हम, फिर उसमें बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है। अब बायनोमियल के अंदर मीन और वेरिएंस आ जाता है। उसके सवाल कैसे होंगे? देखो, बिल्कुल सिंपल सी बात है, वो बहुत ही आसान चीज है। हमने टू द पॉइंट चीज याद रखनी है। क्या याद रखनी है? इसमें एन होता है, पी होता है और क्यू होता है। 3 बातें होती हैं।
एन होता है कि कितनी बार हमने वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। जैसे कोइन को टॉस किया का तो 100 बार टॉस कर दिया, और मान लिया कि बायस्ड कोइन है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, तो मीन क्या होगा हेड आने का? वो होता है n इंटू पी, 100 इंटू 1/3। बिल्कुल सिंपल सी बात है, 100 इंटू 1/3 33.333, उसकी मीन आ गया। मीन किसका आ गया? हेड आने का मीन आ गया। अगर हेड आने की, एक कोइन पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, तो बात समझ आई। अब इसके बाद वेरिएंस की बात करते हैं। वेरिएंस होता है एन पी क्यू, एन इंटू पी इंटू क्यू। अब क्यू क्या होता है? अब पी अगर 1/3 है तो क्यू होगा 1 माइनस 1/3, ठीक है, नोट आ गया ना भी। अब हेड हमारा फेवरेबल है तो हेड नहीं आना हमारा फेवरेबल नहीं होगा, मतलब नोट हेड, जो क्यू होगा वो नोट हेड आने की प्रोबेबिलिटी होगी। इस केस में टेल आ रहा है, ठीक है। तो अपने पास आ गया एन 100 था, पी 1/3 एंड क्यू जो है वो 2/3। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, 100 इंटू 1/3 इंटू 2/3, 200/9 आ गया, ठीक है। बात समझ आई, ये अपना वेरिएंस आ गया। ऐसे ही क्वेश्चंस अपोजिट भी आ जाते हैं। अपोजिट मतलब बिल्कुल रिवर्स करके। रिवर्स करके कैसे कि एन निकालने को बोल सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप क्वेश्चंस इस टाइप के करो, सोल्व करो, और दिक्कत आती है तो फिर कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। रुको रुको रुको, एक चीज रहेगी, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज रहेगी। अब हमें पता चल गया है क्या कि मीन जो होता है वो n इंटू पी होता है, ठीक है। वेरिएंस होता है एन पी क्यू। बड़ा कौन है? मीन बड़ा है या वेरिएंस बड़ा है? जल्दी से बताओ, एन पी इज बड़ा है या फिर एन पी क्यू बड़ा है? दिखने में कौन लग रहा है? दिखने में कौन लग रहा है? वेरिएंस लग रहा है ना? वेरिएंस लग रहा है, लग रहा है ना? वेरिएंस वेरिएंस। अबे मीन होगा। क्यों? क्यों होगा मीन? देखो, एन इंटू पी इंटू क्यू। अब मान लो अपने पास 50 है, 50 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो क्या होगा? मल्टीप्लाई हो गया, बड़ा बड़ा नंबर आ गया, मतलब 100। अगर मैंने 50 को मल्टीप्लाई कर दिया 1/2 से, तो क्या होगा? छोटा हो गया ना। क्यू प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी 1 से छोटी होगी, 1 से छोटी होगी। एनपी जो मीन आ रहा है ना, उसको हमने मल्टीप्लाई किया है, लेकिन एक से छोटे नंबर से, तो वेरिएंस जो है वो छोटा हो जाएगा। तो इस केस में हम बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन वेरिएंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।